बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमेशा से एक ख्वाब देखा और वो ये कहते थे कि चाइना ने लगभग 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा को जो है पिछले 20 सालों में पावर्टी से निकाल के एक मिडिल क्लास या उनको जो है गुर्बत की लकीर से बाहर निकाल दिया था, और वो यही ख्वाब लेकर पाकिस्तान में आए थे। बहुत इत्मीनान बख्श खबर ये थी कि वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत अच्छी खबर दी कि पाकिस्तान में जो एक वर्ल्ड बैंक के जो है 2-3 मेयार होते हैं गुर्बत को नापने के। जो लोग $1.90 यानी रुपए में अगर आप इसको समझ लें 325 रुपये जो दिन के कमाते हैं पूरी दुनिया में, हर मुल्क में उसकी आबादी के कितने फ़ीसद लोग उससे नीचे हैं। तो अच्छी खबर ये थी कि अब सिर्फ पाकिस्तान में $1.90 जो 325 रुपये बनता है उसमें सिर्फ 2023 तक 4% लोग रह जाएंगे। हमारे वज़ीर आज़म का या हमारे मुल्क का ये टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि हमारे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़े। दूसरा मेयार जो वर्ल्ड बैंक का है वो है जो लोग $3.2 यानी कि 550 रुपये रोज़ के और महीने के 17,500 रुपये कमाते हैं, उसकी तादाद 35.2% रह जाएगी। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है जो बार बार ये बात कह रहे थे कि इस हुकूमत में आने के बाद गुर्बत बढ़ी है या बेरोज़गारी बढ़ी है। अगर ऐसा होता तो 4% और 35% का नंबर नहीं आता। पाकिस्तान में इस तबके को जो 350 रुपये दिन का कमाते हैं और जो 550 रुपये दिन का कमाते हैं, वो जो है बामुश्किल अपना जो है घर का खाना पीना पूरा करते हैं। उनके लिए अपना कारोबार करना, खेती बाड़ी करना, इलाज करवाना या उनके लिए अपना मकान बनाना जो है एक ख्वाब से बढ़ के नहीं है। इस चीज़ को खातिर ख्वाह लाते हुए वज़ीर आज़म ने और जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलके एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया था, जिसकी बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया था। उसका नाम था कामयाब पाकिस्तान। असल जो उसकी जिस्ट थी वो ये थी कि रियासत मदीना के तर्ज पे फलाही निज़ाम। इसमें 5 निहायत ही अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की आबादी का 50% से ज़्यादा जो है देहातों में रहता है और वो ज़राअत के काम से मुंसलिक हैं। तो कामयाब किसान उसका एक सबसे पहला प्रोग्राम है। जिसके पास 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है उसको हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। साल में 2 दफ़ा अगर फसल होती है तो 1.5 लाख और 1.5 लाख हो गए 3 लाख, और उसके अलावा 2 लाख रुपए उसको उसकी मशीनरी के लिए, अगर ट्रैक्टर लेना है उसने या और कोई चीज़ लेनी है उसके लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद कामयाब कारोबार। इसी तरह गरीब लोगों के छोटे छोटे, किसी की वेल्डिंग की दुकान है, किसी की टायर की दुकान है, किसी की जो है परचून की दुकान है, उनके पास भी सरमाया नहीं होता कि वो अपना कारोबार कर सकें। उनके लिए जो है बिला सूद 5 लाख रुपए का कर्जा दिया जाएगा। तीसरा, सस्ता घर। आम आदमी है ना, उसके सरकारी नौकरी है, वो अपना छोटा मोटा काम करता है या खेती बाड़ी करता है, उसके घर नहीं है तो उनको 27 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। लेकिन इस कर्जे में सिर्फ बैंक अपने चार्जेस लेगा, उस पे भी सूद नहीं होगा। चौथी चीज, कामयाब हुनरमंद। इस मुल्क को हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है। हमारी आबादी का 70% से ज़्यादा 30 साल से छोटी उम्र के लोग हैं। उनको जो है हुनरमंद बनाने के लिए कि वो कोई डिप्लोमा करें, कोई तरबियत हासिल करें, हर घराने से उस मुतवसत तबके को एक फ़र्द को ये मौका दिया जाएगा और उसके लिए हुकूमत पैसे अदा करेगी ताकि वो वहाँ से एक बच्चा इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले और अपने ख़ानदान को भी तरक्की दे। आखिरी में सेहत कार्ड्स, और ये उसके इलाज के मद में भी ये एक प्रोग्राम निकला है। और साथ साथ जो ये तमाम ऊपर के जो कर्जे लेंगे उनको मुफ्त की सेहत की इंश्योरेंस मिलेगी। अगर कल को खुदा न खास्ता कोई बीमारी आए तो वो उससे इस्तिफादा हासिल कर सके। अब तक इसी हफ्ते से लॉन्च हुआ है 2,85,000 इसमें दरखास्तें हुकूमत ने मौसूल कर ली हैं। वो दरखास्त किस शक्ल में मौसूल की है? अपना आप फ़ोन उठाएं, अपना शनाख्ती कार्ड 5771 पे SMS करें, जहां से आपको जवाब आएगा कि आपकी दरखास्त मौसूल हो चुकी है और अब हम आपको जवाब देंगे कि आया आप इस स्कीम के अहल हैं कि नहीं हैं। लगभग 37 लाख घराने इस स्कीम से जो है फ़ायदा उठाएंगे अगले 5 सालों में। हुकूमत इसमें एक निज़ाम बना रही है
کہ آپ کو گھر بیٹھے رابطہ کیا جائے گا، آپ کو کسی بینک کے بعد لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس کے بعد بہت طویل مدت کے لیے قرضہ دے دیا جائے گا اور پھر آپ اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ یہ اسکیم جو ہمارے صوبے جو چھوٹے ہیں جیسے بلوچستان، کے پی، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، سندھ اور پنجاب کے غریب اضلاع کے لیں یا جو کمزور اضلاع ہیں، یہ اسکیم ان کے لیے۔ دوسرے فیز میں آہستہ آہستہ ان کے لیے بھی آئے گی جو لوگ کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک پروگرام ہے یہ دنیا کا منفرد ترین پروگرام ہے اور حکومت نے اس کی پوری ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ اس کا جو بلا سود قرضے کے اخراجات ہوں گے وہ حکومت اپنی جیب سے دے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ پروگرام سامنے آئے گا تو پاکستان میں خوشحالی گھر گھر سے دیکھنے کو ملے گی۔